हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का अगला टॉपिक जिसका नाम है ना जीवाणु। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, विषाणु के बारे में पढ़े हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं वो बता चुके हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है जीवाणु। के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जीवाणु की खोज किसने की है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो जीवाणु के बारे में, जीवाणु की खोज सबसे पहले लीवन ने किया था 1683 ईस्वी में, है ना। इसीलिए इनको लीवन को बोला जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता बोला जाता है। तो कोई पूछता है जीवाणु विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है, तो लीवन को बोला जाता है ना। अब ये ध्यान में रखना है, ये तो खोज किसने किया था, जीवाणु को खोज तो लीवन ने किया था। लेकिन इस जीवाणु का नाम, जीवाणु नाम जो रखा उस वैज्ञानिक का नाम था अहरेनबर्ग नाम था, है ना। याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो नामकरण किसने दिया था, कभी कभी पूछ भी लेता है। सबको तो बच्चा को पता रहता है कि लीवन तो उसका खोज करता था, लेकिन कहेगा नामकरण, जो नाम दिया था उसका क्या नाम था, अहरेनबर्ग नाम था, है ना। चलिए अगला बात करेंगे कि आकृति के आधार पर, है ना, जो जीवाणु जो होते हैं आकृति के आधार पर ये 4 टाइप के होते हैं, है ना। ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। जीवाणु की आकृति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप का। वो होते हैं कौन कौन होते हैं, तो ध्यान में रखना है। पहला होता है बैसिलस होता है ना। ये बैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये छड़ाकार होते हैं ना। ध्यान रखना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान रखना है। किस लाइक, रॉड लाइक, यानी छड़ाकार होते हैं, बैसिलस होते हैं। और अगला दूसरा होता है कोकस होता है। कोकस जो बैक्टीरिया होता है ये हमारा गोलाकार होता है ना। ये गोलाकार होता है कोकस बैक्टीरिया। और तीसरा जो है हमारा स्पाइरुलम, है ना। स्पाइरुलम जो होता है, ध्यान, ये बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरुलम बैक्टीरिया, ये सर्पिलाकार होता है ना। आकार में अगर कैसा होता है कोई पूछेगा तो सर्पिलाकार होता है। उसी तरह विब्रियो एक बैक्टीरिया होता है, ये कॉमा शेप्ड आकार का होता है ना। तो ये 4 टाइप का, 4 शेप का ये 4 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, है ना। एक छड़ाकार होता है, दूसरा गोलाकार होता है, तीसरा सर्पिलाकार होता है, और कॉमा शेप्ड का होता है। अगर पूछ देगा, एग्जाम में पूछा हुआ है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर शेप का बैक्टीरिया कौन सा होता है, इसमें ये चारों ऑप्शन दिया हुआ था, बैसिलस, कोकस, एस्पेरिलम एंड वाइब्रियो। तो ध्यान में रखना है, रॉड लाइक क्या है तो बैसिलस होता है ना। तो ये चारों आकार के हिसाब से ये चारों बैक्टीरिया ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु क्या होते हैं, ध्यान में रखना है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करते हैं, है ना। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, ध्यान है, साइनो बैक्टीरिया होते हैं। वो होते हैं एनाबिना और नोस्टॉक, ये नामक जो 2 साइनो बैक्टीरिया होते हैं, ये वायुमंडल को नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल में ही स्थिरीकरण कर देते हैं, है ना, वायुमंडल में, एनाबिना और नॉनस्टॉक। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो पृथ्वी कण में, मिट्टी की मृदा के नीचे रहकर, मिट्टी में रहकर वो नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करते हैं, यानी मिट्टी में रहकर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो वो बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान में रखना है। आपको मिल जाएगा, आपको एजोबैक्टर होता है, और दूसरा क्या होता है, एजोस्पेरिलम होता है, तीसरा क्लोस्ट्रीडियम होता है। ये जीवाणु स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और ये नाइट्रोजन गैस का क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। तो ये भी ये वायुमंडल में नहीं करती है, ये मिट्टी के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस जो होता है उसको स्थिरीकरण करती है, मिट्टी में करती है, जिससे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जैसे ग्राम का, चना का, जो मटर का क्या होता है, जड़ होता है, वो इसका स्थिरीकरण करके वो क्या करते हैं, अपने भोजन बनाते हैं। उसी तरह कुछ एक और होते हैं, राइबोजियम होता है, ब्रेडी राइजोबियम जीवाणु, जो मटर फूल के पौधे के जड़ों में भी क्या करते हैं, रहते हैं, उनको फायदा करते हैं। तो ध्यान में रखना। अब हम इसके बारे में, ये तो इतना जाने जीवाणु के बारे में क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से जीवाणु स्थिरीकरण काम करते हैं, मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन गैस के स्थिरीकरण करते हैं। अब हम लोग जाने इससे होने वाले कौन कौन सा रोग होता है, जीवाणु से होने वाला कौन कौन से रोग होता है। तो उस रोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम रोग कैसे याद करेंगे, तो कुछ ट्रिक करके क्या किए हम बनाए हुए हैं, उस ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आज ये जैसे इस बीमारी से होने वाले रोग जो है, तो यह ध्यान रखना, इसका ट्रिक जो है पंडित का टिक न्यू है, एकदम शॉर्ट फॉर्म है, एकदम ट्रिक इसका। क्या याद रखना है, जब भी जीवाणु आएगा तो याद रखना पंडित का टिक न्यू है। इसके पहले जो वायरस में हम लोग पढ़े थे, छोटे डीएम का खास चैप्टर, एकदम दिमाग में होना चाहिए। अब वो डीएम डी क्या है, सारा चीज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। उसी तरह हम लोग जानेंगे जीवाणु में पंडित का टिक न्यू है, एकदम सिंपल याद रखना है। अब उसमें पंडित में प जो होता है, ध्यान में रखना है, वो प्लेग रोग को डिजोज करता है ना, नोट करता है। यानी प्लेग रोग किस अंग को प्रभावित करता है हमारे शरीर में, तो फेफड़ा को याद करना। P4 प्लेग याद रखना है। D4 याद रखना, डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया ध्यान में रखना, ये रोग होता है, ये किसको प्रभावित करता है हमारे शरीर में, तो श्वास नली को प्रभावित करता है ना। तो कभी ध्यान रखना है। और T4 क्या होता है, तपेदिक
तपेदिक को ही क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोला जाता है। तो इस किसको होता है, फेफड़ा में होता है, ध्यान में रखना है ना। तो टी तो फिर तपेदिक, तपेदिक को ही टीबी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। और का क्या होता है, का मतलब काली खांसी, ध्यान में रखना है। पंडित का मतलब काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है हमारे। उसी तरह टी, टी से दो बीमारी है, ध्यान रखना है। एक तो टी से टीटेनस हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, टाइफाइड, है ना। टीटेनस जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है पूरे शरीर को। और टाइफाइड में किसको प्रभावित करता है, हमारे शरीर के अंदर अंग को, आंत को प्रभावित करता है। उसी तरह टिक, टिक मतलब क, टी तो हो गया टीटनेस और टाइफाइड, और क का मतलब होता है कोढ़, है ना। कोढ़ जिसको इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, उसके तंत्रिका तंत्र को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और न्यू, न्यू मतलब क्या होता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किसको कहां होता है, फेफड़ा को, हमारे क्या, फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। न्यू है मतलब हैजा, ये क्या होता है, हमारे आंत को प्रभावित करता है। तो इस तरह ये क्या हुआ, हमारा शॉर्ट ट्रिक बन गया, पंडित का टिक न्यू है। हर चीज को क्या करना है, उसको क्रोनिकल ऑर्डर में ये सब याद कर लेना है। और कुछ इसके अलावा भी, इस ट्रिक के अलावा भी कुछ ऐसे बीमारी है जो क्या होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। वो होता है गोनोरिया होता है, ये महिला में होता है, महिला में ये बीमारी पाया जाता है, मूत्र मार्ग में ये देखने को मिलता है। सिफिलिस ये पुरुष में होता है, पुरुष के सीसन में यानी पेनिस में, फिर ये भी मूत्र मार्ग के पेनिस में ही ये वायरस पाया जाता है। और पेप्टिक अल्सर, हमको पता है पेप्टिक अल्सर, ये भी छोटी आंत में जो हमारे एजोबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होता है, ये पेप्टिक अल्सर जो होता है वो छोटी आंतों को प्रभावित करता है। तो ये भी जितने भी ये सब डिजीज है, ये सब किसके थ्रू होता है, जीवाणु के थ्रू होता है। ठीक है।